चलिए ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। अयोध्या में दोनों पक्षों ने राम मंदिर मुद्दे में सुप्रीम कोर्ट की ओर से मध्यस्थता की पहल का स्वागत किया है। दरअसल आपको बता दें कि इलाहाबाद में भी अखाड़ा परिषद से सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को सराहा है। अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर निर्मोही अखाड़ा ने कहा है कि अयोध्या तो भगवान राम की जन्मस्थली है, इस पर मुस्लिम अपना दावा ठोक रहे हैं, दावा जो है छोड़ दें। उधर बाबरी मस्जिद के मुद्दई हाजी महबूब ने कहा है कि हम तो काफी पहले से ही चाह रहे थे कि दोनों पक्ष इस मामले में बैठकर जो है बातचीत करें और इस मामले का निर्णय हो। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अयोध्या विवादित ढांचा मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि बातचीत से ही विवाद सुलझे तो अच्छा है। कोर्ट ने कहा कि इसके लिए जज भी आगे आने को तैयार हैं। कोर्ट ने कहा कि जरूरत पड़ी तो जज भी मध्यस्थता करने को तैयार हैं। इस मामले की अगली सुनवाई जो है वो 31 मार्च को होगी। तो हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा है कि राम मंदिर मुद्दे को लेकर दोनों ही पक्ष बातचीत कर लें, क्योंकि बातचीत से इस मसले को सुलझाया जा सकता है। काफी ज्यादा संवेदनशील ये पूरा मुद्दा काफी अरसे से चला आ रहा है। मंदिर पहले था, ये बात सिद्ध हो गई, तो ये सारी चीज़ों को ले करके, और ये भी जब सऊदी अरेबिया और अन्य देशों में, मुस्लिम देशों में मस्जिद को एक नमाज़ पढ़ने की जगह मानते हैं और नमाज कहीं भी पढ़ा जा सकता है। तो मेरा सुझाव है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये मान्य सुझाव है, परंतु सुझाव है कि सरयू नदी के उस पार एक मस्जिद बने और यह सारा जो राम जन्मभूमि है वो राम मंदिर के लिए सौंपा जाए। तो ये हम चाहते हैं कि न्यायाधीश एक मीडिएटर, ये जो मध्यस्थ करने के लिए कोई एक न्यायाधीश का नाम सुझाए, और मैं आशा करता हूं कि अगले फ्राइडे में, ये आने वाली शुक्रवार नहीं, अगले शुक्रवार, उसके बाद जो अगले शुक्रवार है उसमें ये फैसला कोर्ट की तरफ से अपेक्षित है। हम समझौता करने के लिए तैयार हैं। मस्जिद बने, मंदिर बने, उसके अलग अलग जगह हैं। एक के प्राणी प्रतिष्ठा के कारण राम जहाँ पैदा हुए वही है, उसको बदल नहीं सकते, और मस्जिद तो कहीं भी बना सकते हैं। सड़क में भी नमाज़ पढ़ते हैं मुसलमान, और सऊदी अरेबिया में अपार्टमेंट बिल्डिंग बनाने के लिए या रोड के लिए वो मस्जिद को हटाते हैं, तोड़ते हैं। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि इस रचनात्मक सुझाव को मुस्लिम समुदाय मान ले तो सबसे अच्छा होगा, परंतु बातचीत से ही ये फैसला होगा और कोर्ट की अंतिम फैसला इस पर होगा। तो कोर्ट ने कहा कि हम तो चाहते हैं कि आप दोनों साइड्स बैठकर इसकी फैसला करें और फिर हमारे पास आए उसकी एक समाधान के साथ। तो मैंने कहा कि वो बैठने के लिए आपकी आदेश की आवश्यकता है। इस पर तीनों न्यायाधीशों ने आपस में सलाह की थी 5-10 मिनट के लिए, और फिर उन्होंने ये कहा कि इस पर आप अगले शुक्रवार, माने ये आने वाली शुक्रवार नहीं, उसके बाद जो शुक्रवार है उसमें दोबारा आप आकर इस पर प्रश्न उठाइए और हम आपको बता देंगे कि कैसे आगे बढ़ना है। मैं समझता हूँ कि हम तो शुरू से तैयार हैं कि मस्जिद भी बनना चाहिए, मंदिर भी बनना चाहिए, परंतु मस्जिद को सरयू नदी की उस पार बननी चाहिए, और ये जो ज़मीन है राम जन्मभूमि, वो संपूर्ण रूप से राम मंदिर का होना चाहिए। मुद्दे के एक था कि वहाँ राम का जन्म हुआ या नहीं, इसी बात को लेकर के लाखों लोगों के बलिदान हुए, इसी बात को लेकर पूरा आंदोलन चला। 3 जजेस की जो बेंच थी उसने इसकी पुष्टि कर दी, इस पर किसी में भी कोई मतभेद नहीं था, और दोनों समुदायों के लोगों ने उनकी उस घोषणा को सुना, उसकी पुष्टि को सुना, और उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, यानी कि वो एक स्वीकृत निर्णय हो गया। अब बात रह गई है कि ज़मीन किसकी है, और इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि ये विवाद कोर्ट के बाहर भी सुलझ सकता है, ये हमारे भारतीय संविधान में इसको मान्यता है, और इसलिए इस दृष्टि से ज़मीन किसकी है इस बात को बाहर बैठ करके सुलझाया जा सकता है। और जिसकी भी ज़मीन हो, अगर वो साबित हो जाए तो वो रामलला के लिए अपनी ज़मीन भेंट कर दे, इससे बड़ी गिफ्ट और कोई हो नहीं सकती। का जो पूरा मामला कैसे सुप्रीम कोर्ट में है, दोनों पक्ष मिलकर एक पूरा मसला सुलझाएं, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा, उसके अलावा धर्म और आस्था से जुड़ा है अयोध्या का मामला, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणी की है। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ टिप्पणी की वो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज जो है वो मध्यस्थता को तैयार हैं।
और उन्होंने कहा कि बातचीत करके मसले को सुलझाया जाए। कोर्ट से बाहर नहीं हुआ फैसला तो सुप्रीम कोर्ट तब दखल देगा, लेकिन पहले जो है दोनों ही पक्षों द्वारा इस पर बातचीत की जाए। इसके लिए जज भी इसमें मध्यस्थता करेंगे, दोनों पक्ष मिलकर मसला जो है सुलझाएं। दूसरी तरफ मुस्लिम धर्मगुरु उमर इलियासी और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य खालिद रशीद फिरंगी ने भी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से सहमति जताई है। उमर इलियासी ने कहा है कि ये इमामों और पुजारियों के बीच का मसला है, आपसी सहमति से इसका हल निकलना चाहिए जो दोनों पक्षों के हक में हो, बातचीत हो और इस मुद्दे का हल ही जो है सबसे अच्छी बात हो सकती है। और वहीं खालिद रशीद फिरंगी ने कहा कि राम मंदिर का मसला बहुत संवेदनशील है और इस पर बातचीत करके ही कुछ कहा जा सकता है। कि ये विषय एक काफ़ी अरसे से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जिसकी मिल्कियत का असल तो मामला है। और जहाँ तक अभी चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक बात कही है, अपनी एक राय दी है, मैं समझता हूँ कि आपसी मामले को खैर सगाली के साथ और खुशगवारी के साथ अगर सुलझाया जाता है तो बेहतर है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में संवाद की अपनी एक जगह है और आपस में मिलकर किसी ऐसे रास्ते का हल निकले कि जिससे कि दोनों पक्षों के हक में हो तो वो बात बहुत बेहतर है। वैसे तो ये मामला चूँकि इमामों का और पुजारियों का है, मैं समझता हूँ कि इमामों को और पुजारियों को असल में बैठकर इस पर बातचीत करनी चाहिए। जो कुछ भी ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने सजेशन दिया है उसके हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, उसका कदर करते हैं। और मैं ये भी वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तानी मुसलमान राम टेम्पल की कंस्ट्रक्शन के कभी भी मुखालिफ या उसके ख़िलाफ़ नहीं रहा है, लेकिन जो अयोध्या का इश्यू है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव इश्यू है और इसमें इससे पहले भी कई बार बातचीत की गई है, लेकिन हर बार बातचीत नाकाम रही है। लेकिन और इस सिलसिले में पर्सनल लॉ बोर्ड का भी ये एक वाज़ेह स्टैंड रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा उसको हम सब लोग मानेंगे। लेकिन आज जो चीफ जस्टिस साहब ने बात कही है, जो सजेशन दिया है, उसको हम लोग अपने सीनियर उलमा इकराम से कंसल्ट करेंगे और उसी के बाद कोई बात कही जा सकती है। नहीं, उम्मीद पर दुनिया कायम है और कोई भी मसला ऐसा नहीं है जो बातचीत के ज़रिए से हल ना किया जा सके। इस वजह से हम लोग पहले अपनी कम्युनिटी में इसको डिस्कस करेंगे और उसी के बाद कोई बात। तो इससे पहले नवंबर 2010 में इलाहाबाद कोर्ट ने राम मंदिर के मुद्दे पर सुनवाई की थी और विवादित स्थल को 3 हिस्सों में बांट दिया था। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस पर आदेश दिया गया और क्या कुछ कहा गया। तो विवादित स्थल को 3 भागों में बांटा गया। एक हिस्सा जो है सुन्नी वक्फ बोर्ड को मिला, तो वहीं जो दूसरा हिस्सा है वो निर्मोही अखाड़े को मिला। तो 3 हिस्सों में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है बांटा था 2010 का ही पूरा फैसला। और एक हिस्सा जो मिला हिंदू महासभा को मिला। 3 भागों में विभाजित कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। एक हिस्सा जो है सुन्नी वक्फ बोर्ड को मिला, हिंदू महासभा को मिला और उसके अलावा जो तीसरा हिस्सा है वो निर्मोही अखाड़े को मिला। 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राम मंदिर के मुद्दे पर सुनवाई की थी और विवादित स्थल को 3 हिस्सों में बांटा था। हालांकि अभी पूरा मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट अब इस बारे में मध्यस्थता करने की बात कह रहा है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये फैसला, लगातार राम मंदिर का जो मुद्दा है वो दशकों से चला आ रहा है। 3 हिस्सों में यहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पर फैसला दिया था, सुनवाई की थी और 3 हिस्सों में बांट दिया था। एक हिस्सा हिंदू महासभा को मिला, उसके अलावा दूसरा हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को मिला, उसके अलावा जो तीसरा हिस्सा है वो निर्मोही अखाड़े को दिया गया। और अब फिर से सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई कर रहा है और दोनों ही धर्मों द्वारा अपने अपने दावे जो है इस पर ठोके जा रहे हैं। तो दोनों ही धर्मों द्वारा अपने अपने दावा लगातार दशकों से ठोका जा रहा है और इस बाबत सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की और ये कहा कि दोनों ही पक्ष इस पर बातचीत करें और बात करके इस मसले को सुलझाएं
और अगर ज़रूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं उसमें मध्यस्थता करेंगे और बात करके इस मसले को सुलझा लिया जाए। दरअसल हम आपको बता दें कि राम मंदिर का जो मसला है उसको लगातार बीजेपी उठाती आई है और चुनावों से पहले भी राम मंदिर के मुद्दे को जो है उठाया गया था। योगी आदित्यनाथ ने खुद कई बार कई मंचों से राम मंदिर बनाने को लेकर यहाँ पर बयान जो है दिए थे। हालांकि आज जब फैसला आया तो उस पर योगी आदित्यनाथ का कोई बयान जो है सामने नहीं आया। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर फरहाद मियां जुड़ चुके हैं, सपा नेता हैं। फरहाद जी, आपसे जानना चाहूंगी, जो आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया है, जो टिप्पणी की गई है कि दोनों ही पक्ष एक दूसरे से बातचीत करें, उस पर सुप्रीम कोर्ट जो है मध्यस्थता करने को भी तैयार होगा, आप कैसे देखते हैं इस टिप्पणी को? देखिए, हेलो जी, सुन पा रही हूँ, आपको बताएं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ये आदेश तो स्वागत योग्य है, लेकिन इस बात का ध्यान भी रखा जाए जी क्यों माजी में भी कुछ इस तरीके की टेबल टॉक हुई और वो फेल हो गई। तो जो साफ सुथरे और अच्छे समझदार लोग हैं उन लोगों को आगे ला करके उनके जरिए इस चीज को बैठकों के दौर को शुरू किया जाए। आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा है ये चीज जो है वर्क कर पाएगी? क्योंकि काफी ज्यादा संवेदनशील मुद्दा है, लगातार कई सालों से चला आ रहा है। आपको लगता है आज जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, क्या इसके जरिए इस मामले को सुलझाया जा सकता है, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से? नहीं, ये सर्वोच्च न्यायालय ही नहीं, सारे न्यायालयों में एक ये क्लॉज है कि अगर आप बाहर किसी चीज को तय करना चाहते हैं तो कोर्ट को कोई एतराज नहीं होगा जी, लेकिन बशर्ते दोनों फरीक तय करना चाहें साफ मन से, साफ दिल से। लेकिन दोनों ही पक्ष इस पर लगातार हम कई सालों से जो रुख देखते हैं, कहीं ना कहीं एक अड़ियल रवैया है दोनों ही पक्षों का, मस्जिद को लेकर भी और राम मंदिर को लेकर भी। आपको लगता है कि अभी मसला सुलझता हुआ नजर आ रहा है या ये इतना आसान होगा डिस्कशन के दौरान? मैंने कहा ना कि जो लोग हैं अगर उनके साफ दिल रहेंगे और साफ दिल से वो इसे हल करना चाहेंगे तो बिल्कुल हल होगा। लेकिन अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि मध्यस्थता करने को तो वो तैयार है, लेकिन जब उनके द्वारा अगर कोई फैसला नहीं लिया जा सकेगा तब जाकर सुप्रीम कोर्ट इसमें अपना काम करेगी। तो कहीं ना कहीं कोशिश ये की जानी चाहिए कि दोनों पक्षों द्वारा बात करके ही फैसला निकाल देना चाहिए। नहीं तो फिर अगर सुप्रीम कोर्ट बाद में फैसला देता है तो भले ही एक पक्ष खुश हो या नाखुश हो, लेकिन फिर कोर्ट के फैसले को मानना होगा। लॉन्ग प्रोसेस ना कि उसमें कई साल लग जाएंगे फिर। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फरहाद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे, सपा नेता हैं। उनका ये साफ तौर पर कहना है कि काफी साल इसको लगेंगे और काफी साल से लगातार 1990 के समय से ये पूरा मसला जो है राम मंदिर को लेकर चला आ रहा है और लगातार विवादों में भी रहा है, काफी ज्यादा संवेदनशील रहा है चूंकि दो धर्मों से जुड़ा हुआ है। तो हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें मध्यस्थता करने की बात तो कही है और हर बार जब भी चुनाव आते हैं, जब भी इलेक्शन आते हैं, उससे पहले राम मंदिर का जो मुद्दा है वो हर बार गर्माता है और ये कहा जाता है कि राम मंदिर जो है बनवाया जाएगा। अब नई नवेली सरकार बनी है, योगी आदित्यनाथ द्वारा भी इस बाबत जो है बयान दिया गया था, लेकिन आज उनका इस बारे में कोई बयान सामने नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छी बात ये जरूर कही है कि दोनों ही पक्ष अपने अपने पक्ष रखें, बातचीत करें और अगर सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा या सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसमें मध्यस्थता भी की जाएगी और अगर इन दोनों पक्षों द्वारा किसी भी फैसले पर अगर नहीं पहुंचा जाता है तब जाकर सुप्रीम कोर्ट जो है इसमें दखल देगी और तब जाकर अपना फैसला सुनाएगी। तो हम आपको बता दें कि राम मंदिर मुद्दे को लेकर लगातार संवेदनशीलता जो है बढ़ती जाती है और उसके बारे में बोलने से पहले भी कहीं ना कहीं जो तमाम नेता हैं सोचते हैं, क्योंकि मुद्दा जो है काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील है, दो धर्मों से जुड़ा हुआ है, उनकी आस्थाओं से जुड़ा हुआ है, राम मंदिर से जुड़ा हुआ है और मस्जिद से जुड़ा हुआ है और दोनों ही धर्मों के लोगों द्वारा अपने अपने दावे जो हैं राम मंदिर बनाने को लेकर या मस्जिद बनाने को लेकर ठोके जाते रहे हैं और उसके मद्देनज़र लगातार ये मसला कई सालों से विवादित भी रहा। राजनीति में भी ये मसला जो है खूब इस्तेमाल किया गया, चुनावों के दौरान इसका इस्तेमाल किया गया, चुनावों के दौरान इसे प्रचारित किया गया और अपने अपने तरीके से इसके जरिए जो है फायदा लेने की कोशिश की गई।
हमारे साथ फोन लाइन पर आदिल चौधरी जुड़ चुके हैं, सपा नेता हैं। आदिल, आप किस तरीके से देखते हैं जो आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला सुनाया, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो आज टिप्पणी की गई है कि दोनों ही जो पक्ष के लोग हैं इस पर बैठकर बातचीत करें और सुप्रीम कोर्ट उसमें मध्यस्थता करेगा, आप किस तरीके से देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को? आदिल, मेरा सवाल आपसे यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जो टिप्पणी की है राम मंदिर को लेकर, आप उसे किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि ये कहा गया है कि दोनों ही पक्षों द्वारा जो है बातचीत कर ली जाए, उसमें सुप्रीम कोर्ट जो है मध्यस्थता करने को तैयार है। देखो, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश दिए हैं और अपनी बात रखी है, कहा है, हमें मानना होगा कि सुप्रीम कोर्ट सही कह रहा है और दोनों ही पक्ष अगर हम बैठ के इस काम को कर लिया जाए तो इसमें कोई परेशानी वाली बात तो नहीं। अगर हमारे देश का कानून चाहता है कि राम मंदिर बने तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये तो सब अकॉर्डिंग टू कानून के ही होगा ना। ये मुद्दा तो देखो आज भी उठ रहा था, पहले भी उठ रहा था। अखिलेश ने कौन सा मना किया था राम मंदिर को बनाने के लिए कभी? अगर कोर्ट में कोई केस लड़ता तो राम मंदिर तो पहले भी बनना था। जी जी आदिल, सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये अच्छी पहल यहाँ पर की गई कि वो मध्यस्थता करने को तैयार है, लेकिन आपको लगता है कि राह आसान होगी या मुश्किल होगी? क्योंकि काफी अरसे से ये चीजें जो है चलती आई हैं, आपको लगता है इसमें अभी वक्त लगेगा, टाइम लगेगा अभी इसमें? देखो, कोर्ट के मामले में टाइम तो लगता है। कोर्ट देखते हैं हमारे जो उत्तर प्रदेश का सुप्रीम कोर्ट है, ये दिल्ली जो भी है, कोर्ट अब कितना टाइम लेता है और कितने टाइम में इसका फैसला सुनाता है। कहने का मतलब ये है कि काफी टाइम से मामला अटका हुआ है, इसे कोर्ट जल्दी से जल्दी फैसला सुनाकर एक तरफ करे, बनना है। इसमें आपत्ति तो हमारे सीएम अखिलेश यादव को भी नहीं दी राम मंदिर बनने में। देखो, धार्मिक स्थल बनने में तो किसी को भी आपत्ति नहीं थी। जी बिल्कुल आदिल, कहीं ना कहीं दोनों पक्षों में विवाद भी रहा है इस चीज को लेकर, क्योंकि दोनों ही लोग अपना अपना दावा ठोकते हैं। राम मंदिर को लेकर दावा ठोका गया, उसके अलावा मस्जिद को लेकर जो है दावा ठोका गया। आपको क्या लगता है कि दोनों पक्ष जब बातचीत करेंगे तो तमाम मुद्दे आसानी से बातचीत में सुलझाए जा सकेंगे? क्योंकि काफी लंबे अरसे से तमाम चीजें चली आ रही हैं। दो देशों की बातें एक टेबल पे बैठ के सुधारी जाती है और बात की जाती है, बात करके समाधान होता है। दो देशों का भी तो समाधान होता है। ये तो हमारे देश का मामला, सबके देश का मामला है। इसमें तो दोनों तरफ के पक्ष बैठे और बैठ के इसे जो भी मुद्दा है इसे क्लियर करके एक डबोटे। इसमें झगड़ा मरना क्या फायदा है? ये झगड़े करना, ये लड़ाई करना, उसमें क्या फायदा? हमारे सीएम साहब भी ये नहीं चाहते थे। जी चलिए, बहुत धन्यवाद आपका आदिल हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सपा नेता आदिल चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे राम मंदिर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, और देखना वाकई दिलचस्प होगा कि कब तक इस पूरे मामले को सुलझाया जाता है। और संवेदनशील पूरा मसला है और कोशिश यही होगी कि आराम से इस पर जो है टेबल टॉक की जाए, बातचीत की जाए, उसके बाद इस मसले को सुलझाया जाए। तो वहीं दूसरी तरफ यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में रामायण म्यूजियम बनाने की अनुमति दे दी है। इसके लिए आदित्यनाथ ने 25 एकड़ जमीन देने का फैसला किया है। अयोध्या को राम जन्मभूमि माना जाता है और यहाँ अब म्यूजियम बनाने का काम जो है शुरू किया जाएगा। इसके लिए 154 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान रखा गया है। अगले सप्ताह ही इसका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। केंद्र सरकार ने इसके लिए 154 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान रखा है। आपको बता दें कि अखिलेश सरकार ने जमीन देने की बात को कई बार टाल दिया था। इसके साथ ही अप्रैल में केंद्र के पैसे की मियाद खत्म हो रही थी, लेकिन अब रामायण म्यूजियम का काम शुरू हो जाएगा। इस म्यूजियम में रामायण से संबंधित जानकारियां होंगी। हम आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने इस बाबत जो है अहम फैसला लिया है। तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं और सीएम के एक्शन का गाजियाबाद में रिएक्शन भी देखने को मिला है। दरअसल गाजियाबाद के एसएसपी ने 45 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। यूपी की सरकार बदलते ही जिस तरह सीएम योगी एक्शन में नजर आए हैं, उसी तरह अब प्रशासन भी एक्शन में आ गया है। आपको बता दें कि सस्पेंड इन पुलिसकर्मियों पर थानों में अनुशासनहीनता का आरोप लगा था। 45 पुलिसकर्मियों को हम आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ के सरकार संभालने के बाद जो है एक्शन लिया गया है। तो प्रशासनिक अमला भी इस वक्त सीएम के साथ साथ एक्शन के मोड में नजर आ रहा है। तो हम आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ के साथ साथ एक्शन में प्रशासनिक विभाग भी दिखाई दिया, जहां पर 45 पुलिसकर्मियों को एसएसपी ने सस्पेंड कर दिया है। माना जा सकता है कि ये योगी आदित्यनाथ का जो असर है वो अब दिखाई देने लगा है, क्योंकि लगातार कड़े फैसले अब शुरुआती दिन से ही जिस तरीके से तेवर यहाँ पर दिखाए हैं योगी आदित्यनाथ ने, उससे समझा जा सकता है कि प्रशासनिक अमले में इस वक्त डर और भय व्याप्त है और कहीं ना कहीं उनकी कोशिश है कि अब योगी आदित्यनाथ के अकॉर्डिंगली ही प्रदेश को
जो है चलाया जाए। हम आपको बता दें कि एसएसपी ने 45 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में केवल इतना ही, लेकिन आप देखते रहें साधना प्रेस। नमस्कार।